छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव अभियान समिति का ऐलान। मोतीलाल वोरा को बनाया गया समिति का अध्यक्ष। अजीत जोगी को सौंपी गई समन्वयक की कमान। समिति में कुल 29 सदस्य। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जल्द होगी जारी। बाकी 23 उम्मीदवारों पर प्रदेश बीजेपी 24 अक्टूबर तक करेगी मंथन। राष्ट्रीय नेतृत्व की आखिरी मोहर के बाद होगा प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने में जुटी बीजेपी। प्रभात झा ने भोपाल कोर्ट में किया परिवाद दायर। राहुल के आदिवासी महिलाओं पर टिप्पणी से नाराज। मध्यप्रदेश बीजेपी में दिग्गज नेताओं ने जीत के लिए अपनाया नया फार्मूला। जीत के लिए नेता बदल रहे हैं अपने रणक्षेत्र। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा बीजेपी को सता रहा है हार का डर। पत्रकार राजेंद्र सुसाइड मामले में 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को किया लाइन अटैच। राजेंद्र ने आरटीआई के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वालों के नामों का किया था खुलासा। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। राजनीति लाइव में बात आज चुनावी बेला में बगावत की गूंज की। जी हां, विधानसभा टिकट अब दोनों ही दलों के सामने विकट समस्या बनकर खड़े हैं, क्योंकि अब विरोधी नहीं, विरोध के साथ अपने ही चुनौती बनकर खड़े हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 17 के बाद 45 नामों का ऐलान क्या किया। पार्टी के दफ्तर रण क्षेत्र में तब्दील हो गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अभी पहली सूची जारी की तो कईयों ने पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यालय के सामने इन दिनों भीड़, नारेबाजी, जोश खरोश आमतौर पर दिख ही जाता है, लेकिन यह जोश पार्टी के विजय संकल्प से ज्यादा अपने ही विधायकों, मंत्रियों के खिलाफ आक्रोश का नजारा बन चुका है। कांग्रेस की भी पूरी सूची आने से पहले ही लग रहा है कि यहां मनमुटाव की आग, कार्यकर्ताओं की मायूसी कहीं उम्मीदों का आशिया न जला डाले। कुल मिलाकर इस सफर में शुरुआती तौर पर बगावत की यह गूंज कहीं धमाका न बन जाए। जी हां, कहते हैं अगर अपने विरोधी को मात देनी हो तो उसके खिलाफ पुख्ता रणनीति के साथ मैदान में उतरना होता है। लेकिन इन दिनों चुनावी समर में उतरी पार्टियों के पास विरोधियों से लड़ने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपनों से लड़ने में ही मशगूल है। बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर मध्य प्रदेश की, इन दोनों ही प्रदेशों में सियासी दलों के दफ्तर रणक्षेत्र बन गए हैं और नेता अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए विलेन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की तो कांग्रेस में हड़कंप मच गया। एकता की दुहाई देने वाली कांग्रेस कितने धड़ों में बटी है, तस्वीर साफ हो गई। शिवनारायण द्विवेदी खुलेआम बगावत पर उतर आए। पार्टी के 3 पदों से बिना वक्त गंवाए इस्तीफा दे दिया। पहली सूची जारी होने के बाद भी कांग्रेस में कई बागी निकले थे। विधानसभा से लेकर लोकसभा की दहलीज लांघ चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता ननकुराम सोढ़ी के बेटे शंकर सोढ़ी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने हाथ को बाय बाय कर दिया। अपने मनपसंद प्रत्याशी को टिकट न मिलने से बीजापुर के कांग्रेसी नेताओं का दिल ऐसा घायल हुआ कि कई कार्यकर्ता बीजेपी की शरण में पहुंच गए। टिकट न मिलने के कुठाराघात से आहत कांग्रेसियों की लिस्ट लंबी है, जो बागी बनकर पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी का भी यही हाल है। अभी प्रत्याशियों की पहली सूची आई है तो बीजेपी बागियों के बवंडर में फंस गई है। टिकट की आस में बैठे सच्चिदानंद उपासने के हाथ मायूसी क्या लगी, उनकी सेना ने बीजेपी दफ्तर पर धावा बोल दिया। जगदलपुर से लेकर रायपुर तक बीजेपी के पूर्व विधायक से लेकर नेता कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रत्याशी फॉर्म खरीद रहे हैं। बिलासपुर के तखतपुर से पूर्व विधायक तो इनसे एक कदम आगे निकल गए। जगजीत सिंह मक्कड़ ने बिना वक्त गवाए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया। मनेन्द्रगढ़ से बीजेपी के पूर्व विधायक दीपक पटेल भी मक्कड़ की राह पर चलने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी में अब किसी